हेलो एवरीवन, हैशटैग एजुकेशन एट द ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। गाइस, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो ये टॉपिक बीएड का ही टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम साथ में आपके कैरियर के लिए भी इम्पॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। जैसा कि अगर आज के टॉपिक की बात करें गाइस, आज का टॉपिक तो सिंपल टॉपिक है, शिक्षण विधि। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। शिक्षण विधि की अगर बात करें, शिक्षण विधियां की अगर बात करें तो ये टॉपिक आपके बीएड के एग्ज़ाम के ऑल सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। मतलब आपके बीएड एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, 3 कॉमन 2 ऑप्शनल। तीनों कॉमन सब्जेक्ट साथ में ऑप्शनल के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक हम आपके पेपर 3 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी के पेपर के बेस पर लिए हैं। लेकिन गाइस, हमने पेपर को चेक किया है पिछले 5 साल के ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं ऑल सब्जेक्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। तो ये टॉपिक आपके बीएड एग्ज़ाम के ऑल सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। और साथ में गाइस, ये टॉपिक जो शिक्षण विधियाँ एवं उसके प्रतिपादक, ये आपके सीटेड एंड टेस्ट जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में आपसे एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि ये शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं, राइटर कौन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी टॉपिक। अगर आज की टॉपिक की बात करें शिक्षण विधि के, जैसा कि हमने बताया कि आज की टॉपिक आपके पेपर 3 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी से लिए हैं। अगर इस टॉपिक की बात करें गाइस, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं, अगर वो अपने पिछले 5 साल के पेपर चेक करें पेपर 3 को, तो 2018 में लॉन्ग से ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ में ये क्वेश्चन 2020 में जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है उसमें वेरी शॉर्ट पूछा गया था। समझिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में आता है। जो 2020 में आया था वो पूछा गया था, शिक्षण की प्रमुख विधियों को सूचीबद्ध कीजिए। वेरी शॉर्ट में आया था 2020 में, क्या आया था, शिक्षण की प्रमुख विधियों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है गाइस, इसके बाद अगर 2018 की बात करें तो 2018 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा लॉन्ग से, किस शिक्षण विधि को आप सर्वाधिक पसंद करते हैं, गुण के साथ उस शिक्षण विधि का वर्णन कीजिए। गाइस, अगर शिक्षण विधि की बात करें तो ढेर सारी शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण विधि होता क्या है, जिस विधि से आप बच्चों को पढ़ाते हैं या टीच करते हैं, समझाते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, शिक्षण विधि। मतलब सामने वाले को आप जिस भी विधि से समझाते हैं उस विधि को हम लोग क्या कह देते हैं, शिक्षण विधि। तो कौन सी शिक्षण विधि आपको सर्वाधिक पसंद है, उस शिक्षण विधि के गुणों के साथ वर्णन कीजिए। तो अगर वर्णन की बात करें गाइस, हम एक एक जितने भी शिक्षण विधि यहाँ पे हमने आपको दे रखे हैं, सबको एक एक करके जो जितना इम्पोर्टेंट होगा उस क्रम में हम आपको एक एक अलग इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे और साथ में उसके उस शिक्षण विधि के इम्पोर्टेंस की भी एक्सप्लेनेशन आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। तो गाइज, अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करें तो बता ही दिए 2018 और 2020 में पूछा गया था। और साथ में अगर सीटेड और टेट की बात करें तो आपका जब भी सीटेड और टेट का एग्जाम होता है तो सीडीपी से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं। तो गाइज, अगर आज के टॉपिक स्टार्ट करें, शिक्षण विधियों की बात करें, शिक्षण विधि की बात करने से पहले गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही एक ऐसे माध्यम है जो मेरे चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए अगर आप बीएड कर रहे हैं या सीट एग्ज़ाम किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चाहिए तो मैं बीएड से कनेक्टेड आपको बता दूंगी कौन से सब्जेक्ट में इसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करके देखिए, आपको कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। तो शिक्षण विधि की अगर बात करें गाइस, जैसा कि हमने बताया कि जिस भी विधि से आप बच्चों को पढ़ाते हैं उसी को क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं।
जैसे एक विधि आता है शिक्षण विधि में, वो है मॉन्टेसरी विधि। कौन सी विधि हो है? मॉन्टेसरी। दूसरी विधि कौन सी है? किंडरगार्टन विधि। तीसरी विधि खेल विधि। चौथी विधि डाल्टन विधि। पांचवी विधि पर्यटन विधि। छठी विधि खोज विधि। गाइस ये सारी जो विधियां, इसमें से अगर 10 विधि वेरी शॉर्ट में आता है तो आप 10 विधि को एक क्रम में लिख देंगे तो 2020 का क्वेश्चन डन हो जाएगा कि शिक्षण विधियों को सूचीबद्ध कीजिए। ऐसे गाइस प्रश्नोत्तर विधि होता है शिक्षण विधि का, एक प्रोजेक्ट विधि होता है, फिर वैज्ञानिक विधि, समस्या समाधान विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि। ये विधि इंपॉर्टेंट विधि है आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। इसके बाद 12वां आ जाता है मूल्यांकन विधि, 13वां आ जाता है इकाई उपागम, 14वां आ जाता है विनैतिक विधि, 15वां जो है डेकाली शिक्षण विधि, 16वां भी इम्पॉर्टेंट है ब्रेल पद्धति, प्रक्रिया विधि ये शिक्षण विधि है, बेसिक शिक्षा पद्धति ये भी इम्पॉर्टेंट है जो कि महात्मा गांधी जी ने प्रतिपादित किया था। समाज मितीय विधि एक विधि है। इसके बाद 20वां आगमन, ये सब आपके पेपर फर्स्ट के लिए पेपर सेकंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि, निगमन विधि, ये दोनों विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए और साथ में पेपर सेकंड के लिए। और इसके बाद गाइस आ जाता है हार्वर्ड विधि, 23वां आ जाता है प्रश्नौली विधि। तो चलिए गाइज एक एक करके बताते हैं कौन सी विधि को किसने प्रतिपादित किया था। अगर मॉन्टेसरी विधि की बात करें, पहला आपका आता है मॉन्टेसरी विधि जिसे मारिया मॉन्टेसरी ने प्रतिपादित किया था। दूसरा है किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक फ्रोवेल ने किया था। तीसरा विधि है खेल विधि, खेल विधि का प्रतिपादक हेनरी कोल्डवेल कुक ने किया था। गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार सुनिएगा जिससे आपको याद हो जाए। जब भी आप सीटेट टेट का एग्ज़ाम देंगे तो आप तुरंत आंख बंद करके इस विधि को टिक कर सकते हैं कि इस विधि के राइटर ये हैं। अगर पढ़े रहेंगे कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में ज़रूर क्लिक कर जाएगा और आपको सही आंसर पता चल जाएगा। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें डाल्टन विधि की, तो जिसके प्रतिपादक कौन है? हेलेन पार्क हस्ट हैं। इसके बाद पर्यटन विधि भी एक शिक्षण विधि है जिसके प्रतिपादक पेस्ट्रोलॉजी हैं। इसके बाद 16वां जो है खोज विधि है, उसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। 7वां है प्रश्नोत्तर विधि जिसके प्रतिपादक सुकरात हैं। 8वां है प्रोजेक्ट विधि जिसके प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं। वैज्ञानिक विधि गुडवार स्कैटस है। 10वां है समस्या समाधान विधि जिसके प्रतिपादक सुकरात हैं। 11वां और इम्पॉर्टेंट है सूक्ष्म शिक्षण विधि, इसके प्रतिपादक सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक रॉबर्ट जी हैं। इसके बाद 12वां मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन विधि में गुण और दोष आता है गाइज, तो इसके प्रतिपादक जे.एम. राइस हैं। 13वां इकाई उपागम विधि, इसके प्रतिपादक एच.सी. मॉरिसन हैं। 14वां विनैतिक विधि, विनैतिक विधि के जो प्रतिपादक हैं वो क्लार्टन बसनर हैं। कौन? क्लार्टन बसनब है। इसके बाद गाइस अगर हम 15वें विधि की बात करें जो है डेकाली शिक्षण विधि, डेकाली शिक्षण विधि के प्रतिपादक डेकाली जी खुद हैं। इसके बाद ब्रेल पद्धति आप लोग को पता ही है, बचपन से पढ़ रहे हैं, लुई ब्रेल हैं। इसके बाद 17वां विधि की बात करें प्रक्रिया विधि, प्रक्रिया विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कामिनियस हैं। कौन है? कामिनियस हैं। 8वां विधि आपका है बेसिक शिक्षा पद्धति, इसके प्रतिपादक इंपॉर्टेंट है बेसिक शिक्षा पद्धति जो 0 से 14 साल के सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट शिक्षण पद्धति है, इसके प्रतिपादक महात्मा गांधी जी हैं। 19वां विधि है समाज मितीय विधि, समाज मितीय विधि के प्रतिपादक यल मोरेनो हैं। समाज मितीय विधि के प्रतिपादक कौन है? यल मोरेनो। इसके बाद ये दोनों विधि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बताएंगे कि इस विधि क्या होता है, आगमन विधि क्या होता है, निगमन विधि, और किस पेपर में सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है, कितने ईयर में क्या पूछा गया है, पिछले 5 साल से रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे। अगर आगमन विधि की बात करें तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं अरस्तु और निगमन विधि के प्लेटो। इसके बाद गाइस एक आता है विधि हर्बर्ट विधि, हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक खुद हर्बर्ट जी हैं। इसके बाद लास्ट विधि है कौन सा? प्रश्नौली विधि, प्रश्नौली विधि के जो प्रतिपादक हैं वो वुडवर्थ हैं। गाइस उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा कि शिक्षण विधियाँ कुल मेन जो है
22 से 23 के बीच में हैं और भी हैं, ऐसा नहीं कि 22 से 23 पे ख़त्म हो जाता है, और भी विधियां हैं जो कि अगर आपको और भी विधियों के बारे में पढ़ना है तो आप उसे बुक से देख के पढ़ लीजिए, क्योंकि गाइस बहुत ही ज़्यादा विधियां हो जाएंगी जिसे एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। और गाइस रही बात जो इम्पोर्टेंट विधियां हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पस के लिए, तो उस विधि को हम अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। उम्मीद करते हैं गाइस आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षण विधियां कितनी होती हैं, साथ में उसके प्रतिपादक कितने हैं। और अब हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।